बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं ज़िले हुमा। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे ज़ैनुल हसन। आगाज़ में अपडेट करें, डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। ISPR के मुताबिक धमाके में 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। इस बारे में मज़ीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज, बताएगा इस वाक़े से मुतालिक। जी, डेरा इस्माइल खान पे खुदकुश हमलावर ने सिक्योरिटी कानवाय से बारूद से भरी अपनी गाड़ी टकराकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस खुदकुश हमले के नतीजे में ISPR का कहना है कि वतन के 2 बहादुर बेटे वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR का ये कहना है कि पाक फौज के जवानों की इस किस्म की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद पुख्ता करती हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को हतमी कामयाबी तक जारी रखा जाएगा और इलाके से दहशतगर्दों का खात्मा करके दम लिया जाएगा। जी अच्छा एजाज, ये बताइएगा, अभी तक किसी तंजीम की जानिब से इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की गई है? जी, अभी तक किसी तंजीम की जानिब से इस हमले की कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई है, लेकिन जिस किस्म की सूरत हाल है वो बहुत वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में जो हमले हो रहे हैं उनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो अफगान बैग्ड हैं, जिनकी मदद अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के बहुत सारे अनासिर वो कर रहे हैं जो इस वक्त हुकूमत में भी शामिल है, वही इस किस्म की वारदात के हमले कर रहे हैं और उन्हें मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। जबकि इतलात ये भी है कि अंदरूनी इलाकों से भी इनकी बात सहूलतकारी करे, जिनके खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस में और कोशिश है और एक एक को तलाश करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। जी एजाज अहमद, ये भी बताइएगा, 2 जवानों जिन्होंने जाम शहादत नोश किया है उनका ताल्लुक कहाँ से बताया जा रहा है? जी, इब्तदाई तौर पर भी इतला सामने आई है, ताल्लुक उनका भी नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया कि 2 जवान शहीद हो गए हैं और ये शहादत हुई है खुदकुश हमले के नतीजे में। कुछ देर में हम इस हवाले से मज़ीद तफसीलात फराहम कर सकेंगे। जी एजाज अहमद, इस हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। धमाके में 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है, ISPR की जानिब से बताया जा रहा है। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर खुदकुश हमला। ISPR के मुताबिक इस हमले में 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है और जो इतलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक TTP ने इस हमले में हिस्सा लिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने नाअहली की मुद्दत 5 साल करने के कानून के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने पहले से महफूज फैसला सुनाया। तफसीलात जान लेते हैं इबादुल हक से। जी इबादुल हक, अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने ये महफूज करदा फैसला सुना दिए। ये दरख्वास्त जो थी ये अजहर सदीक एडवोकेट के तवस्सुल से दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत होने की बुनियाद पर जो है खारिज कर दिया है। इस दरख्वास्त में ये नुकता उठाया गया था कि किसी भी अरकान असेंबली की जो नाअहली की मियाद मुकर्रर करने के लिए आइन में तरमीम की जरूरत है, लेकिन आइन में तरमीम नहीं की गई, बल्कि एक्शन एक्ट में तरमीम करके इसे 5 साल मुकर्रर किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के भी मुनाफी है। इसलिए ये जो नाअहली की मुद्दत मुकर्रर की गई है इसे कलअज़म करार दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया इबादुल हक। मौसम का हाल आपको बताएं कि मुल्क में बारिशों के नए सिस्टम की एंट्री हुई है। रावलपिंडी में तेज बारिश, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर समेत कई जगह पर रिमझिम का सिलसिला जारी है। मरी, गिलियात, चकवाल, गुजरात और सियालकोट में आज बारिश का इम्कान है। उधर चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान में बारिश का इम्कान है। मानसहरा, बटग्राम, एबटाबाद, कुरम एजेंसी, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बादल बरसेंगे। चमन, ज़ियारत और कोयटा में भी हल्की बारिश मुतवक्के है। बालाई इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और हल्की बर्फबारी की पेशगोई की जा रही है। सिंध और बलूचिस्तान के जनूबी अजला में दर्जा हरारत बढ़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर सयाहती मकाम नारान में बर्फानी ग्लेशियर ने तबाही मचा दी। झील रोड पर मौजूद मुतादिद होटल्स ग्लेशियर के नीचे दब गए हैं। शाराए कागान मुकम्मल तौर पर बंद है।
मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिशों और बलाई इलाकों में बर्फबारी, यकबस्ता हवाओं से मौसम सर्द हो गया। लाहौर, शेखोपुरा, ननकाना, रावलपिंडी, फैसलाबाद, पेशावर, खुशाब, जहलम में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुजरात, सियालकोट, चकवाल, चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान में बारिश का इम्कान। पानसहरा, बटग्राम, एबटाबाद, शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बादल बरसेंगे। चमन, ज़ियारत और कोयटा में भी आज बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गवर्नर की जानिब से तलब किए जाने वाला इजलास बुलाने से इनकार। असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक गवर्नर की तरफ से इजलास बुलाए जाने पर महकमा कानून से राय मांगी गई। सेक्रेटरी सूबाई असम्बली किफायतुल्लाह आफरीदी की कानूनी राय का जवाब नहीं दिया। उधर वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने गवर्नर की तरफ से असम्बली इजलास बुलाने को गैर कानूनी करार दे दिया है। कहते हैं कि आइन में वाज़ेह है कि गवर्नर सूबे के वज़ीर आला और काबीना के एडवाइस पर अमल करने का पाबंद होगा। 16 अपोजिशन अरकान के कहने पर इजलास तलब नहीं किया जा सकता। इस सारी सूरत हाल के मुतालिक जान लेंगे सैफ शेरानी हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ, बताइएगा आज इजलास बुलाया जाएगा या नहीं? ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों का मामला है जो अपोजिशन और हुकूमत के माबैन टन गई है। अपोजिशन का मुतालबा है कि पूरे मुल्क के जो असम्बली है वहाँ पे जो मखसूस नशिस्ती है उनकी हलबर्दारी का जो इजलास है वो हो चुका है। तमाम मेंबरान ने हल्फ लिया है, लेकिन वाहिद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है जो इलेक्शन कमीशन ने बाकी सियासी जमातों में जो सीटें तकसीम किया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, तो उनका ये मुतालबा है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी इजलास तलब करके जो मखसूस नशिस्तें है उनसे हल्फ लिया जाए। तो इस पर अपोजिशन ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फिर उसके बाद गवर्नर ने इस पर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके मकसद आज के दिन 3 बजे खैबर पख्तूनख्वा का असम्बली का इजलास तलब किया था, जो उन्होंने 109 का सहारा लेकर के गवर्नर भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब कर सकता है। तो इसके लिए सेक्रेटरी असम्बली ने कानूनी राय के लिए ला को जो डिपार्टमेंट है उनको मरासला अरसाल किया था, उन्होंने मशावरत मुकम्मल कर ली है और हुकूमत का बाकायदा यही फैसला है। तो हुकूमत ने 105 का सहारा लेकर के गवर्नर इजलास तलब कर सकता है, जिनमें वजीर आला या जो काबीना के अरकान है उनके राय जरूरी है, उनसे मशावरत जरूरी है। लेकिन अभी तक जो कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। खबर यह है कि लाहौर के जिना हाउस हमला केस में बानी पीटीआई की बुरी जमानत में 27 मार्च तक तौसीह कर दी गई है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को वीडियो लिंक पर हाजिरी के इंतजाम करने की हिदायत की है। तफसीलात जान लेते हैं इबादुल हक से। इबादुल हक, बताइएगा क्या क्या हिदायत जारी की गई है? कि आज फिर जो है बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत में इस दरखास्तों पर कार्रवाई करने के साथ साथ इनमें तौसीह कर दी है जो अबूरी जमानत थी, और ये भी हिदायत की है कि आइंदा समाअत पर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो है वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी को के लिए इंतजाम किए जाए, उनकी हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया इबादुल हक, तफसीलात से आगाह को अपडेट करें। बलूचिस्तान में काबीना की तश्कील के लिए आइंदा 2 रोज़ में इत्तेहादी जमातों का इजलास मुतवक्की है। ज़राए के मुताबिक सूबाई काबीना में 14 वज़ीर और 5 मुशीर होंगे। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताएं कि बलूचिस्तान काबीना 14 वज़रा और 5 मुशीरों पर मुश्तमिल होगी, जबकि सूबाई काबीना में पीपल्स पार्टी और नून लीग की नुमाइंदगी मसावी होगी। बात करेंगे नुमाइंदा JNN अब्दुल जब्बार से। जी अब्दुल जब्बार। जी शुक्रिया। बिल्कुल, बलूचिस्तान के सूबाई काबीना के लिए जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका जो है ज़राए के मुताबिक इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें जो है सूबाई काबीना के हवाले से जो है आम मशावरत की जाएगी। ताम ज़राए का ये भी कहना है कि सूबाई हुकूमत में जो है इस मरतबा 14 वज़ीर शामिल होंगे, जिसमें 6 पीपल्स पार्टी से, 6 जो है मुस्लिम लीग नून से, जबकि 1 जो है अवामी नेशनल पार्टी से और 1 बलूचिस्तान अवामी पार्टी को जो है वजारत दिया जाएगा। जी आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि डोनाल्ड लू का बानी पीटीआई के साइफर के बयान को झूठ कहना नई बात नहीं, हम तो ये बात एक अरसे से कह रहे हैं। साइफर के इल्ज़ाम को किसी भी मयार पर परखें तो ऐसा नहीं होता। इतना बड़ा झूठ कभी जिंदगी में नहीं सुना जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा हो। वो पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नई बात है डोनाल्ड लू की स्टेटमेंट, हम तो ये बात पिछले एक अरसे से कह रहे हैं कि जो एलिगेशंस लगे हैं, अगर उनको किसी भी टच स्टोन ऑफ सैनिटी पे आप देखें, इस तरह से होता ही नहीं है
नीदर दिस कुड बी डन, ये ना साइफर में ऐसे हो सकता है, ना इस तरह बायलैटरल रिलेशंस में ऐसे होता है। ही स्पोक थ्रू हिज टीथ, और इतना बुरा झूठ मैंने जिंदगी में नहीं सुना था, जिससे पाकिस्तान के सफारती तल्लुकात, बायलैटरल रिलेशंस, हर चीज़ दांव पे लगा। तो अब मैं इस पे व्हाट डज डोनाल्ड लू सेज कि उनकी बात के बाद क्या होगा, इस पर गवर्नमेंट कह चुकी है, कोर्ट्स कह चुकी हैं, प्रोनाउंसमेंट आ चुकी है, जुडिशल ऑर्डर्स आ चुके हैं।